सभी भाइयों से आज हम बात डिस्कस करेंगे टारगेट फिक्स नंबर 1 के बारे में। जीवन में कोई भी काम करो, एक अपना टारगेट होना चाहिए। कोई भी काम हो तो अपना टारगेट ज़रूरी है। किसी भी काम के प्रति अपना कुछ ना कुछ टारगेट होना ज़रूरी है। जब टारगेट होगा तभी तुम अपने काम में सक्सेसफुल होगे, तभी उस शिखर पर पहुंचोगे जहां तक तुम्हें पहुंचना है। जीवन में पढ़ाई हो, लिखाई हो और किसी भी काम को मैं ये नहीं कहता पढ़ो, पढ़ने में भी अच्छा प्रदर्शन करो। अपना कोई काम है खेती बाड़ी का, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करो। और कोई बिजनेस है, बिजनेस में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही काम होते हैं जीवन में जो आदमी को ज़रूरी करने चाहिए, क्योंकि एक टारगेट ही आपको अपने एक लक्ष्य पर ले जाता है। लक्ष्य जीवन में जो तुम चूज करोगे वही लक्ष्य है। किसी भी तरीके के लक्ष्य पर आप फोकस करो। पैसा है, ट्रेडिंग है और भी खेती है, पढ़ाई है, स्पोर्ट है, इस तरीके के कुछ भी आप जो आपके समझ में आए वही एक अपना टारगेट फिक्स करें और कुछ ना कुछ अपने जीवन में धारण करें, जिससे कि संघर्ष आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए एक किसान होता है, अपने बीज को अंकुरित करता है खेत में, और उस एक बीज को जब अंकुरित करता है तो एक बीज से लगभग 4 से 5 महीने का टाइम होता है जो फसल आती है। उसमें आप कितना अच्छा कर सकते हैं। तो एक गेहूं की बाल में लगभग 40 गेहूं के दाने निकलते हैं, जो कम मेहनत पे होते हैं। और अधिक से अधिक मेहनत अगर आप करोगे तो उसमें लगभग जो टाइम है 4 से 5 महीने का, उसमें आप जितनी मेहनत करोगे अपनी फसल के प्रति, तो उसमें लगभग कम मेहनत पे 30 से 35 से 40 दाने निकल सकते हैं एक गेहूं की बाल में। अगर यदि आप मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से तो उसमें लगभग आप 40 से और 70 के बीच आप अपने खेती के काम में जो एक गेहूं का दाना आपने अंकुरित करा था, ये उसका हिसाब मैंने आपको बताया है। ऐसा ही कोई बिजनेस कीजिए। बिजनेस में आप लगभग एक दाना अंकुरित करेंगे, लगभग टाइम जो भी हो वो आपको करना पड़ेगा उसमें, मगर एक दाने से ही आप 60 तक भी कमा सकते हैं। 60 का मतलब यानी कि आपने अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है तो उससे जो है आप पैसे के अनुसार आपको टाइम भी देना पड़ेगा, और उसी अंकुरित बीज की तरह आप उस पैसे को लगाओगे। ऐसे ही बिजनेस है। बिजनेस में और पढ़ाई में भी यही है। मान लीजिए आपने कक्षा 1 से और 8 तक 9 तक तैयारी करी और अच्छे अंक आप हाई स्कूल में लाए, उसमें जितना टाइम आपका लगा वही एक टारगेट होता है। अपने टारगेट, संघर्ष, इन चीज़ों पर मनुष्य को ध्यान देना चाहिए। यदि आप किसी भी क्षेत्र में अच्छी मेहनत करते हो तो आपको ये नसीब भी थोड़ा चलता है जीवन में, मगर मेहनत से नसीब को बदला जा
बदला जा सकता है, नसीब से मेहनत को नहीं बदला जा सकता, मेहनत से नसीब बदला जा सकता है। तो जीवन में ऐसे ऐसे आपको काम करने हैं जिससे आपका एक टारगेट ज़रूर होना चाहिए, कोई भी टारगेट हो। मैं बात ये नहीं करता कि टारगेट आप क्या करना चाह रहे हैं, पढ़ाई क्षेत्र में हो, खेल क्षेत्र में हो, किसान क्षेत्र में हो, खेतीबाड़ी क्षेत्र में हो, कोई आपका किसी भी तरीके का कोई प्लान हो, किसी भी तरीके से आपको किसी न किसी क्षेत्र में एक टारगेट ज़रूर रखना है। टारगेट कैसा भी हो, मैं ये नहीं कहता, टारगेट जो भी है आपको टारगेट संघर्ष जीवन में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नौकरी के लिए भी संघर्ष करते हैं, उसके लिए दौड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, हर चीज़ में संघर्ष ज़रूरी है। संघर्ष ही जीवन की एक नई बुनियाद है जिस पे आपको फोकस देना ही पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसकी नौकरी नहीं लगी, उसका ऐसा नहीं हुआ, उसका वैसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, नौकरी के लिए आदमी प्रयास नहीं करता, मगर कहीं ना कहीं कमी खुद की ही होती है कि हमने कितना टाइम किस चीज़ को दिया, कितना नहीं दिया, वो सब हमारी कमी है। अपनी कमी को जितना सुधार करोगे उतना आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने का इससे और अच्छा तरीका नहीं है। काम कुछ भी करो मगर एक अपना टारगेट फोकस होना चाहिए। जीवन का एक लक्ष्य ज़रूरी है। अगर आप किसी भी लक्ष्य को या किसी टारगेट को नहीं करोगे तो जीवन में दिक्कत परेशानी ज़रूर आपको भुगतनी पड़ेगी। जीवन का एक लक्ष्य ज़रूरी निर्धारित करना है, ये बात मैं बता रहा हूँ। इस पर आपको भी फोकस करना है, हमें भी फोकस करना है। इसी बात पर एक शेर हो जाए, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। अर्थात यदि आप मेहनत या शिखर अपने संघर्ष से नहीं लड़ोगे तब तक जीवन में परेशानी ही परेशानी है। संघर्ष अपना खुद चुनना पड़ेगा। संघर्ष जीवन का मेन उद्देश्य है। जीवन संघर्ष के सहारे ही चलता है। जय हिंद, जय भारत।